वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। नेपाल से आई खास खबरें। वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर डोंगाना ने यह हमें प्रेषित की हैं। इन खबरों का प्रसारण वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में किया जा रहा है। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। नेपाल भारत सीमा अंतर्गत भारत व नेपाली प्रशासन के समन्वय से मंगलवार की देर संध्या तक जोगबनी मुख्य बॉर्डर से 304 नेपाली नागरिक को विराटनगर भेजा गया है। भारत के विभिन्न क्षेत्र से जोगबनी नाका तक आए नेपाली नागरिक को प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन कार्यालय मोरंग व विराटनगर महानगर पालिका के समन्वय में विराटनगर भेजा गया। जोगबनी सीमा में महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य से नेपाली नागरिक जोगबनी आए थे, जिसमें 276 पुरुष 28 महिला थी। मोरंग के प्रमुख जिलाधिकारी मदन भुजेल ने बताया कि औपचारिक रूप में पहले चरण में इन सभी नेपाली नागरिक को जोगबनी से विराटनगर लाया गया है। भारत से आए सभी नेपाली नागरिकों को प्रदेश एक सरकार के द्वारा विभिन्न स्थान में बनाए गए होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। होल्डिंग सेंटर से सभी को संबंधित पालिका को सौंपा जाएगा। संबंधित पालिका से इन सभी लोगों को क्वारंटाइन में रखने का प्रबंध करना पड़ेगा, लेकिन लंबी दूरी के नागरिकों को विराटनगर में निर्मित होल्डिंग सेंटर में रख नाम अद्यावधिक कर आगे भेजा जाएगा। जिलाधिकारी भुजेल ने बताया कि सभी नेपाली नागरिक का अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। विराटनगर के नागरिकों की जानकारी लेने विराटनगर महानगर पालिका के मेयर भीम पराजुली जोगबनी सीमा पहुंचे। मेयर श्री पराजुली ने कहा कि सीमा में फंसे नेपाली नागरिक नेपाल आ रहे हैं। सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कर क्वारंटाइन में रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। जोगबनी नागा से नेपाल प्रवेश किए सभी लोगों को विराटनगर के डीएवी स्कूल में बनाए गए होल्डिंग सेंटर में रखने की बात मेयर पराजुली ने कही है। भारत से नेपाल प्रवेश किए नेपाली नागरिकों को स्वागत करने के लिए व सुरक्षा के दृष्टिकोण से नेपाली सेना के सूर्यदल गण थलहा ब्यारेक मोरंग के प्रमुख सेनानी रघुनाथ पौडेल, जिला पुलिस कार्यालय मोरंग प्रमुख एसपी विशेष अधिकारी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 3 गण हेडक्वार्टर कंकालिनी मोड प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक नेत्र बहादुर कार्की, राष्ट्रीय अनुसंधान जिला कार्यालय मोरंग के उप अनुसंधान निर्देशक टीका प्रसाद पोखरेल, सशस्त्र पुलिस बल नेपाल नंबर 9 गुलमहेड राजस्व तथा भंसार सुरक्षा गश्ती रानी प्रमुख सशस्त्र पुलिस नायब उप निरीक्षक प्रदीप बस्नेत व इलाका पुलिस कार्यालय रानी प्रमुख दीपक थापा की उपस्थिति। नेपाल के प्रदेश संख्या 1 अंतर्गत मोरंग एवं सुनसरी जिले के विभिन्न ईंट भट्टा में कार्यरत करीब 20,000 भारतीय मजदूर लॉकडाउन के कारण घर वापस नहीं हो सके हैं। मिली जानकारी के अनुसार मोरंग एवं सुनसरी के ईंट उद्योग में तकरीबन 20,000 मजदूर कार्यरत हैं, जो वापस भारत आने के इंतजार में हैं। हालांकि इन्हें वापस भेजने के लिए प्रदेश सरकार काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास को जानकारी कराने की बात महीनों पहले ईंट उद्योगी तथा उद्योग संगठन मोरंग के अध्यक्ष भीम घिमिरे ने कही थी, लेकिन मजदूरों की स्थिति जस की तस है। बताते चले हैं कि मोरंग एवं सुनसरी के ईंट भट्टा में काम करने के लिए प्रत्येक वर्ष मजदूर पश्चिम बंगाल से आते रहे हैं। ईंट बनाने व पकाने के कार्य में बंगाल के मजदूर काफ़ी कुशल होते हैं। इस वजह से ईंट भट्टा संचालक द्वारा प्रत्येक वर्ष बंगाल से ही मजदूरों को बुलाया जाता रहा है। पश्चिम बंगाल पूर्वी नेपाल के काकड़भिट्टा से मात्र 30 किलोमीटर दूर है। इस बार मजदूर आ तो गए, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण ईंट भट्टा में उत्पादन बंद होने के बाद भी समुचित पहल नहीं होने के कारण वापस नहीं जा सके। वहीं मोरंग जिले के कटहरी स्थित आरती टाइल्स उद्योग लिमिटेड में कार्यरत मजदूरों की समस्या काफ़ी गंभीर है। पश्चिम बंगाल से ईंट भट्टा में काम करने आए 22 वर्षीय समयूल मियाँ पिछले 7 वर्षों से आरती ईटा व टाइल उद्योग में हर वर्ष काम करने आते रहे। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के साथ ही उनका लक भी डाउन हो गया है। बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है। कहीं से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिली है, जिससे दैनिक जीवन यापन में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कई मजदूरों ने बताया कि कमाए हुए सारे पैसे घर खर्च में खत्म हो गए। अब दैनिक गुजारा करना काफ़ी मुश्किल है। पश्चिम बंगाल निवासी मियाँ अपनी श्रीमती, पिता, भाई व एक बेटी के साथ उद्योग में ही किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों मजदूर की स्थिति ऐसी ही है। पैसा खत्म होने, काम बंद होने के कारण मियाँ किसी भी तरह वापस भारत जाना चाहते हैं। ऐसी समस्या इस उद्योग में काम कर रहे 243 मजदूरों की है। बता दें कि मोरंग सुनसरी जिले के ईंट उद्योग में 20,000 के करीब भारतीय मजदूर फंसे हुए हैं। इस संबंध में भारत नेपाल सामाजिक संस्कृति मंच के अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ने कहा है कि मामला संज्ञान में है।
मामले को लेकर अपने मातृ संस्था नेपाल भारत सामाजिक संस्कृति मंच के महासचिव अधिवक्ता पार्वती रजवंशी से आग्रह किया है कि ईंट उद्योग संचालक से समन्वय करें और ईंट भट्टा मजदूरों को वापस भेजने में क्या परेशानी है, इस संबंध में आवश्यक पहल करें। नेपाल के सप्तरी जिला अंतर्गत तिलाठी कोयलाडी गांव पालिका स्थित उच्च विद्यालय के क्वारंटाइन सेंटर में देर रात नेपाल पुलिस के द्वारा अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया। क्वारंटाइन सेंटर के इंचार्ज संतोष कुमार सिंह से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात्रि नशे में धुत पुलिसकर्मी के द्वारा सेंटर में रह रहे लोगों की पिटाई की गई। पुलिसकर्मी द्वारा यह भी कहा कि कौन कौन भारतीय है, यहाँ से निकल कर भागो। वहीं क्वारंटाइन में तनाव होने के बाद बुधवार की सुबह जिला पुलिस कार्यालय राजविराज से डीएसपी तिलक भारती घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी लेकर छानबीन कर रहे हैं। डीएसपी भारती ने कहा कि जानकारी मिली थी कि मंगलवार की मध्य रात्रि पुलिस की टीम ने क्वारंटाइन सेंटर में प्रवेश कर मारपीट की है, जिसके विरोध में क्वारंटाइन सेंटर में रहे लोगों के द्वारा नारेबाजी की जा रही थी। मामले की छानबीन की जा रही है। पीड़िता अन्नू कुमारी ने बताया कि मध्य रात्रि पुलिस के द्वारा रूम में घुसकर महिलाओं के साथ में भी अभद्र व्यवहार किया गया है। वहीं क्वारंटाइन सेंटर में रहे शिव मुखिया ने बताया कि स्थानीय परसाइन पुलिस चौकी के इंस्पेक्टर संजय सिंह के नेतृत्व की टीम के द्वारा मध्य रात्रि में क्वारंटाइन में आकर मारपीट करने लगे। क्वारंटाइन सेंटर में 10 महिला सहित 73 लोग रहने की बात बताई जा रही है। और अब मिली है हमें नेपाल से एक खास खबर। चिकित्सकों के 2 समूह के बीच हुई मारपीट नेपाल को करा शर्मसार। वीरगंज में कार्यरत चिकित्सकों के 2 समूह के बीच आपस में मारपीट की घटना रंग ला रही है और इस घटना की लोग सब निंदा कर रहे हैं। वीरगंज स्थित नारायणी उप क्षेत्रीय और नेपाल मेडिकल कॉलेज में कार्यरत चिकित्सकों के 2 समूह के बीच पिछले दिन मारपीट की यह वारदात हुई। सोशल मीडिया में लिखे गए इस घटना को लेकर चर्चित हो रही है यह घटना, और यह बताया जा रहा है कि किसी व्यक्तिगत समस्या को लेकर नारायणी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर दीपक चौरसिया और नेशनल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मधुरंजन सिंह के बीच आपस में यह हाथापाई हुई है। क्वारंटाइन स्थल में 2 समूह के बीच झड़प होने के कारण पुलिस को हस्तक्षेप भी करना पड़ा। इसके बाद चिकित्सक तथा अस्पताल के प्रमुख के बीच विचार विमर्श किया गया और परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया गया है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि ये घटना के बाद में तनाव जारी है और इस प्रकार की अव्यवस्था की आलोचना हो रही है और घटना की भी निंदा की जा रही है। जय भारत, जय नेपाल।